नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम गुरुद्वारा चौक नेहरू नगर में पिछले कुछ महीनों से ट्रैफिक के विभाग के नियंत्रण में येलो कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस येलो कार्ड का उपयोग समूचे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में येलो कार्ड धारियों द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो दो पहिया चालक हो, चाहे चौपहिया चालक। इसके कुछ मापदंड निर्धारित किए गए एजेंसी द्वारा, जिसके उपरांत ही मापदंडों को पूरा करने के उपरांत ही वाहन चालकों को येलो कार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इसके क्या मापदंड है, इसका किस तरह से लाभ वाहन चालकों को मिलेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काजल जी। आइए हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि इसका लाभ आखिरकार वाहन चालकों को किस तरह से मिलेगा। मैडम, सबसे पहला सवाल है कि ये, क्योंकि आप पिछले कई महीनों से यहाँ कहें एक साल से लगभग येलो कार्ड आपके द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बनाया जा रहा है, तो उसको येलो कार्ड प्राप्त करने के लिए वाहन चालकों को किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और इसका लाभ क्या होगा? इस कार्ड को बनाने के लिए आपको अपना आरसी, इंश्योरेंस और लाइसेंस देना पड़ता है, जो एक ही कार्ड में आपको बन के मिलेगा। जिससे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उस टाइम में कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खाली एक येलो कार्ड रहेगा जिससे आप ट्रैफिक से बच सकते हैं। मैडम, कई वाहन चालक ऐसे हैं जिनके पास आधे अधूरे दस्तावेज हैं, जिसके पास जैसे आरसी तो लगभग सभी के पास रहती है, इंश्योरेंस किसी के पास नहीं रहता है, तो कोई टैक्स नहीं पेड करता। यदि ऐसे वाहन चालक जो आधे अधूरे दस्तावेजों को लेकर के वाहन का परिचालन करें, तो उनके लिए किस तरह की सुविधा है? नहीं, उनके लिए नहीं बन सकता ये कार्ड, क्योंकि जिनका अगर पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उन्हीं के लिए ये कार्ड रहता है। अगर उनका कुछ इंश्योरेंस नहीं है तो वो इंश्योरेंस बनवा के ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें मैडम कितना खर्चा आता है पहले चरण में, जैसे कोई संपूर्ण दस्तावेज लेकर के आता है येलो कार्ड बनाने के लिए, तो उससे किस तरह का चार्ज लिया जाता है? ये इसका शुल्क सालाना 50 रुपये रहता है। 1 साल का इंश्योरेंस है तो आपको 50 रुपये में कार्ड बन जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल का है तो 100 रुपये, ऐसे सालाना 50 रुपये लगता है। अच्छा, जैसे येलो कार्ड मैडम जो आप बना रही हैं, वो क्या वो वैलिड कहाँ, सिर्फ भिलाई दुर्ग के लिए वैलिड है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाता है, सभी जगह इसका मान्य है। मेन हेड इसका यहाँ से दुर्ग से बन जाएगा। जो चौपहिया वाहन चालक है, कार जीप के चालक, उनके लिए किस तरह का मापदंड है, उनसे कितना शुल्क लिया जाता है? उनके लिए भी सामान्य शुल्क है। जैसे टू व्हीलर के लिए 50 रुपये, वैसे उनके लिए भी 50 ही रुपये है। बस ये है कि इस कार्ड के साथ अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, और फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट जरूर। जैसे मैडम कोई दो पहिया चालक है, वो हेलमेट लगाया और हेलमेट नहीं लगाया है और उसके पास येलो कार्ड है, तो उसके ऊपर भी किसी तरह की कार्रवाई संभव है? जैसे बिना हेलमेट तो आपको चार्ज लगेगा नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट के चार्ज आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपका कार्ड में इंक्लूड है। हेलमेट के लिए तो कोई कार्ड नहीं बन सकता, तो वो आपको लगाना ज़रूरी है। ये शिविर मैडम कब तक चलेगा और अब तक लगभग कितने लोगों द्वारा येलो कार्ड बनाया जा चुका है? अभी ये यातायात सप्ताह चल रहा था, उसमें भी बहुत सारे कार्ड बने, बहुत सारे लोग जागरूक हुए। हमारे घड़ी चौक में भी बना था, बहुत कार्ड बने, यहाँ पे भी शिविर लगा था, और अभी कंटिन्यू तो बनते ही जा रहे हैं। तो इस कार्ड की मैडम आवश्यकता क्यों महसूस हुई है यातायात विभाग को? चूंकि ज़्यादातर, हालांकि ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर वाहन चालकों द्वारा अपने वाहनों में दस्तावेजों को नहीं रखा जाता, जो डुप्लीकेट कॉपियाँ आमतौर पर रखी जाती है, ओरिजिनल तो कोई रखता नहीं है, लेकिन नहीं रखा जाता। तो येलो कार्ड की आवश्यकता कैसे महसूस हुई मैडम? अब हो सकते हैं सभी लोग जागरूक हो गए हैं, तो अभी क्या है, हमारे जो पुलिस विभाग लोग हैं उन लोग हर जगह चेकिंग कर रहे हैं कि कोई भी बिना इलीगल टाइप से कहीं घूमे ना। तो सब जगह चेकिंग चालू हो गया है, तो उनको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। अब उनको वहाँ पे उनका टाइम थोड़ा सा निकल जा रहा है, तो अब ये येलो कार्ड की सुविधा बना दी गई है, ताकि इस कार्ड को दिखाया फिर निकल जाए, ताकि उनका टाइम भी बच जाए और ना डॉक्यूमेंट भी रखना ना पड़े। यदि किसी कारणवश येलो कार्ड गुम हो जाता है तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, दोबारा बनाया जा सकता है। सेम वही आपके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, फिर से आपका कार्ड बन जाएगा। और इसकी एक गाड़ी के 2 कार्ड दिए जाते हैं, ताकि अगर आपका एक गुम जाएगा तो आपको एक काम आएगा। ये शिविर मैडम कब तक जारी रहेगा? ये तो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी हो सकता है 2-3 साल तक बनते ही रहेगा ये थी हमारे साथ काजल जी, जिन्होंने बताया येलो कार्ड की उपयोगिता को लेकर हमें तमाम तरह की जानकारियां दी। क्योंकि येलो कार्ड बनाने को लेकर भी लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही काफ़ी। जब इस कार्ड बनाने की शुरुआत की गई थी तो इक्का दुक्का की संख्या में लोग आते थे, लेकिन अभी ट्रैफिक कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है कि येलो कार्ड बनाने काफ़ी संख्या में लोग, छोटे बड़े दो पहिया चालक काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है देखने को मिल रहा है कि चूँकि
आप वाहनों को परिचालन करते हैं, कहीं जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तमाम दस्तावेज हो। लेकिन येलो कार्ड बनाने के लिए सर्वप्रथम जो पहला मापदंड है, ये मुख्य रूप से ये है कि आपके वाहन के समस्त दस्तावेज परिपूर्ण होना चाहिए, पक्के होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस ट्रैफिक टावर में आकर के यहाँ पर पदस्थ कर्मचारियों से संपर्क कर अपना येलो कार्ड बनवा सकते हैं। और इसके येलो कार्ड बनाए जाने के उपरांत आपको किसी तरह के दस्तावेजों को अपने पास रखे जाने की आवश्यकता नहीं। उसका शुल्क भी मात्र, जैसा कि काजल जी ने बताया, इसका शुल्क मात्र 50 रुपये है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस कार्ड की उपयोगिता है। तो पॉइंट मीडिया न्यूज़ भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आइए, और येलो कार्ड अभी फिलहाल बनाया जा रहा है और अभी 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल ही रहा है, इस दौरान भी बनाया जाता रहा और आगे भी बनाया जाता रहेगा। तो आइए और अपना कार्ड बनाइए, ताकि तमाम तरह की जो वाहनों के दस्तावेज जो रखने की परेशानियां आती, चोरी हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उस झंझट से लोगों को निजात मिलेगी। वन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।